नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया सीजन 2 के आने वाले सीरियल की अपडेट। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कोकिला को किस तरीके से अहम बचाता है। अब सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोकिला को बचाते समय अहम के मुंह से निकल जाता है, हाँ ठीक हूँ मैं मॉम। ये बात सुनकर कोकिला और अहम एक दूसरे को देखते हैं और गोपी भी शॉक में होती है कि फाइनली अहम को सब कुछ याद आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अहम को कुछ याद नहीं आता और अहम के सर में दर्द होने लगता है और उसको पिछली कुछ यादें धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। वहीं कोकिला अहम को याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं उसकी माँ हूँ, पर अहम इस बात से इनकार कर देता है कि मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ, ना ही आप मेरी कोई माँ है। कोकिला अहम से कहती है कि तुमने मुझे अभी माँ कहकर बुलाया, तो बदले में अहम जवाब देता है कि आप मेरी माँ की उम्र की हो, इसलिए मेरे मुँह से गलती से निकल गया होगा। वहीं गोपी भी अहम को समझाती है कि आप इनकी बेटे हैं। वहीं अहम गोपी को चिल्लाकर उसके नाम से बुलाकर उसे चुप कराता है। कोकिला ये सुनकर हैरान होती है और इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर कोकिला दर्द में कराती है। उसको इस तरीके से देखकर अहम रुक जाता है और उसे हाथ बढ़ाकर उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं गोपी और अनंत खड़े ये सब देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर गुरुजी की पूजा संपन्न हो चुकी है और वह परिवार वालों से अपना कमंडल और गंगाजल लाने को कहते हैं। तो कनक गहना को बोलती है कि गुरुजी का कमंडल और गंगाजल ले आओ, और फिर वह अचानक से पूछती है कि वेनवा और गोपी नहीं दिख रहे। फिर कनक जवाब देती है कि हाँ माँ, अनंत भी नहीं है, और कहती है कि आज लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ है, नहीं तो हमारा अनंत ऐसा नहीं करता कि गुरुजी घर पर आए हो और वो घर पर ना हो। और वहीं गुरुजी बीच में कहते हैं कि हमें विलम्ब हो रहा है, हमारा कमंडल और गंगाजल मंगा दीजिए। फिर कनक गहना को आवाज देती है और कनक जवाब देती है आ रही हूँ भाभी। इधर अहम कोकिला का जख्म देखकर उसके लिए आयुर्वेद लेप लेकर आता है और कहता है ये लीजिए, इसे लगा लीजिए। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और कोकिला टूट जाती है और इमोशनल होने लगती है। वहीं गोपी उसे दिलासा देती है कि माँ हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोकिला वो पुरानी बात याद करती है कि गोपी ने किस तरीके से उससे कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। वही याद करके कोकिला गोपी की तरफ देखती है और कहती है कि अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम उस दिन मुझे आउट हाउस में क्यों बुला रही थी और मैं तुमसे कितनी बदतमीजी से पेश आई। और गोपी से माफी मांगने लगती है। गोपी कोकिला को मना कर देती है कि नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी नहीं मांग सकती हैं। और कोकिला गोपी से कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। और गोपी कहती है मैंने आपको ये सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि अहम जी आपको पहचानते नहीं। और फिर कोकिला गोपी से पूछने लगती है क्या अनंत को सब कुछ पता है। गोपी जवाब देती है हाँ माँ जी, मेरे साथ इस प्लान में अनंत और गहना भी शामिल थे। और फिर वहीं अनंत गहना पर गुस्सा करता है कि उसे पता था कि आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से बीच में से कहाँ चली गई। वहीं घर पर गहना कमंडल लेकर एंट्री करती है और पंकज कहता है कि कमंडल लाने में इतनी देर कैसे हो गई, गुरुजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और छोटा बेटा माँ से कहने लगता है कि ये जिम्मेदारी आपने किसको सौंप दी। ये सुनकर गुरुजी गुस्सा करते हैं और गहना गुरुजी को कमंडल की जगह लाल कपड़े में रखकर एक मटकी देती है जिसमें गंगाजल होता है। ये देखकर कि गहना गुरुजी को मटकी क्यों दे रही है, घर वाले हैरान होते हैं। वहीं कनक कहती है कि ये तो वो शराब वाला कमंडल नहीं है और पूछने लगती है कि ये तुम क्या लेकर आई हो, तुमसे तो कमंडल मंगाया था ना। गहना जवाब देती है कि तो गहना कहती है ये कोई साधारण मिट्टी का मटका नहीं है, ये अम्बे माँ के मंदिर से लाई गई मिट्टी से बनाया गया घड़ा है। मैंने सुना है कि इससे गंगाजल रखने से घर में पावन पवित्रता आती है। ये सुनकर दोनों बहुएं मन ही मन मुस्कुराती हैं और सोचती हैं कि अब गुरुजी गहना पर बहुत गुस्सा करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी गहना की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की साक्षात यहाँ पर अम्बे माँ को ले आई है। और बासे कहते हैं कि मैंने कहा था ना, इस लड़की के योग में राजयोग लिखा है। और फिर गुरुजी मटका ले लेते हैं और पूजा शुरू करते हैं। वहीं उर्मिला बहन गहना से पूछती है कि मटका लाने की असली वजह बताओ। तब गहना उर्मिला को पूरी बात बताती है कि वो कमंडल क्यों नहीं लाई। और गहना याद करती है कि मुझे कोकिला फाई पर नजर रखनी थी, पर कमंडल की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। और अम्बे माँ को पूछती है कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। और गहना वहाँ से पूछती है क्या आपने कोकिला फाई और गोपी बहन को देखा। बदले में माँ कहती है कि हाँ, कोकिला को मैंने बाहर जाते हुए देखा है। वहीं गहना ये सोचकर परेशान होती है कि कहाँ गए तीनों। गुरुजी पूजा कर ही रहे होते हैं, गंगाजल घर में छिड़क ही रहे होते हैं कि अचानक से बीच में रुक जाते हैं। और प्रफुल्ल पूछने लगता है कि गुरुजी क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ एक बुरी
शक्ति का वास है। तुम थोड़ी देर रुको, ये गंगाजल अभी उसी को सामने ले आएगा। घर वाले ये बात सुनकर हैरान होते हैं और फिर वहीं सागर की एंट्री होती है और गुरुजी की नजर उस पर पड़ती है। गुरुजी सागर से कहने लगते हैं कि बुराई का रास्ता छोड़कर सुधर जाओ। वहीं हेमा कहती है कि ये बुरी शक्ति नहीं है, मेरा भाई है। और सागर मन में ही सोचने लगता है कि गुरुजी किस बुराई के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं गहना ने तो सब कुछ नहीं बता दिया। इतना कहते ही वहाँ पे कोकिला, गोपी, अनंत तीनों की एंट्री होती है और कनक पूछने लगती है उन तीनों से कि आप तीनों कहाँ थे और कहाँ चले गए थे। और कनक अनंत से कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए तो हो रहा है और तुम बाहर घूम रहे हो। इतना सुनकर कोकिला कहती है कि मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं बाहर टहलने के लिए चली गई थी और मुझे वहाँ पर अनंत मिल गया और मेरे साथ चल दिया। वहीं सागर गहना को बुरी नजर से देखता है और कोकिला अनंत की बहुत तारीफ करती है, कहती है कि भाभी आपका बेटा साथ देने में बहुत माहिर है। ये सुनकर कनक बहुत गुस्सा करती है और मन में बहुत गुस्सा करती है कि हम इसको बर्बाद करने चले थे और इसने हमारा ही प्लान फ्लॉप कर दिया। और फिर गुरुजी अनंत से कहते हैं कि अनंत तुम इस घर को एक शुभ समाचार देने वाले हो और उसको इस घर की डाल बनने के लिए कहते हैं। तो अनंत कहता है कि मैं इस घर की डाल बनने ही तो वापस आया हूँ। और कहते हैं कि तुम्हें कठिन से कठिन रास्ते पर चलने के लिए भी रास्ता मिल जाएगा और रास्ते पर चलने के लिए साथी भी मिल जाएगा। साथी का नाम गुरुजी गहना बताते हैं। ये सुनकर अनंत शॉक हो जाता है। वहीं गुरुजी गहना को बुलाते हैं और कोकिला गुरुजी से माफी मांगती है कि मुझे आपकी याचना और भजन को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। और गुरुजी से प्रार्थना करती है कि वो आज रात का भोजन उनके साथ करें। और प्रफुल्ल भी गुरुजी से कहता है कि हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। और इतना कहकर गुरुजी को आराम के लिए रूम में ले जाने लगता है। और गहना कहती है कि मैं गुरुजी और उनके शिष्यों के लिए खाना बना लेती हूँ। अनंत उसे खाना बनाने के लिए मना कर देता है, कहता है कि खाना कोकिला, फई और गोपी बहन बना लेंगी। बा गहना को गोपी की मदद करने के लिए कहती है पर अनंत उसके लिए भी मना कर देता है, कहता है कि पहले से ही बहुत मदद कर ली इसने, अब हमें और मदद नहीं चाहिए इसकी। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर अहम कसरत करते हुए अपने और कोकिला के साथ बिताए हुए समय को याद करता है कि किस तरीके से कोकिला उसे मिलती है और उसके साथ बातचीत करती है और किस तरह वो उसको बचाता है और बहुत गुस्से में भी होता है और सोचता है कि मैंने उनको मॉम क्यों कहा, आखिर ये लोग है कौन जिनका असर मुझ पर हो रहा है। वहीं हेमा कनक से कहती है कि मुझे लगता है कि अनंत और गहना के बीच में झगड़ा चल रहा है और कहती है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वो लोग खाना बना रहे हैं और हम जाके खाना बिगाड़ देंगे। कनक इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि खाना वाना छोड़ो, अभी ये जरूरी नहीं है, अभी ये जरूरी है कि गोपी, कोकिला और अनंत के बीच में क्या चल रहा है और ये लोग अचानक से भजन के बीच में से उठकर कहाँ चले गए और आखिरकार इन तीनों के साथ हुआ क्या है। और कनक कहती है कि अचानक से गोपी और कोकिला के बीच ये लड़ाई कैसे खत्म हो गई। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि गहना अनंत से बात करने की कोशिश करती है और अनंत गहना से गुस्से में कहता है कि आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारी वजह से कोकिला या गोपी को कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से खुद निकालूंगा। गहना ये सब सुनकर शॉक होती है। तो दोस्तों आगे जानने के लिए कि क्या कोकिला अहम से मिल पाएगी, क्या अहम कोकिला को पहचान पाएगा या शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा गहना और अनंत का रिश्ता, कामयाब हो जाएंगी ये दोनों बहुएं अपनी प्लान में। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व कमेंट करें। थैंक यू।